हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है शशिकांत और मैं आ गया हूँ फिर से परमेश्वर के वचनों के साथ। और इस समय मेरे प्रियो में आपको एक चेले के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक यीशु मसीह के एक चेले के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, जो है मत्ती, जिसको यीशु मसीह जब उनको बुलाते हैं उस समय वो एक क्या बोलते हैं उनको, जो कि है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका नौवा अध्याय का 9वां पद। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यहाँ मत्ती के विषय हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको बोला कि उठकर मेरे पीछे हो ले, और वो सुनकर उठकर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यह मत्ती यीशु मसीह के एक चेले हैं। मत्ती को यीशु मसीह ने बोला, आ जाओ मेरे पीछे हो ले, वह यीशु मसीह के पीछे हो लिया। लेकिन यही मत्ती के विषय में जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ दूसरा है। लूका रचित सुसमाचार 5:27 और 28, जिसमें है, इसके बाद वह बाहर गया, वह मीन्स यीशु मसीह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। मतलब है मेरे प्रिय, यीशु मसीह मतलब है मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने जब मत्ती को बुलाया तो लूका रचित सुसमाचार 5:28 में बोलता है कि वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। मतलब ये एक चेले का एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे प्रियो, कि जब यीशु मसीह ने मत्ती को बोला, यहाँ नाम दूसरा है, लेवी मत्ती दोनों एक ही मनुष्य का नाम है। तो जब यीशु मसीह बोलते हैं मत्ती को कि मेरे पीछे हो ले, लेकिन इस बात को मत्ती की पुस्तक में उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन लूका इस बात को हर एक स्पष्ट करके बताते हैं, जो बताते हैं कि वह उठा और सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। मतलब है मेरे प्रियो कि अगर हम एक चेले का जीवन जी रहे हैं तो हमें सब कुछ छोड़ना जरूरी है। हमें यीशु मसीह उठा, हमें यीशु मसीह हमारे पास आया। इसमें ये नहीं बोलता कि यहाँ लिखा है 27 में, इसके बाद वह बाहर गया, मीन्स यीशु मसीह बाहर गया, यीशु मसीह मत्ती के पास गया उसको बुलाने के लिए। तो मेरे प्रियो सेम चीज यीशु मसीह हमारे साथ भी आया, हमें बुलाने के लिए कि हम उसके पीछे चलें। यहाँ वचन बताता है कि मत्ती सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, सब अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमें छोड़ना आवश्यक है। हर एक उन चीजों को हमें जब हम यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम यीशु मसीह का पालन कर रहे हैं, उसकी बातों का मान रहे हैं और उसकी हर एक चीजों के पीछे चल रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को मान रहे हैं, तो मेरे प्रियो उनको छोड़ना आवश्यक है जो हमारे जीवन में पुरानी बातें हैं। मत्ती जो महसूल लेने वाला एक व्यक्ति था, कर वसूल करने वाला एक व्यक्ति था, जब यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया होगा, उसके सामने बहुत कुछ रहा होगा, वो अपना काम कर रहा था, उसके हाथों में उनके हाथों में उसके आसपास वो कर वसूली का जो भी उसने कर वसूला था वो पोटली रहा होगा, उसके पास पैसा रहा होगा, उसका पास एक खुद का काम था, नौकरी था। उन सबको छोड़कर मत्ती यीशु मसीह के पीछे चला। वचन में स्पष्ट लिखा है, तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। मतलब यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया और मत्ती उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो यहाँ वचन हमें बताता है मेरे प्रियो, मत्ती के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि मत्ती को जब यीशु मसीह ने बुलाया उस समय मेरे प्रियो मत्ती ने छोड़ दिया जो भी उसके पास था, जो भी उसका पुराना जीवन था, उसने अपना नौकरी छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे चलना उसने शुरू किया। तो ये बात हमारे भी जीवन में सेम बैठता है मेरे प्रियो। अगर हम मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं
हमें छोड़ना बहुत आवश्यक, बहुत ही जरूरी है। जैसे कि एक और लूका 14 का 26वें वचन में बोलता है, लूका का 14 का 26 वचन, जहाँ लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए, मतलब यदि कोई यीशु के पास आए और अपने पिता माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरे चेला नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह अपने माँ बहन, अपनी माता भाई बहन इन सबों को छोड़ने के लिए बोल रहा है, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, ऐसा यीशु मसीह नहीं बोल रहा है। बल्कि यीशु मसीह बोल रहा है कि हर एक वो चीज़ जो आपको और मसीह यीशु से दूर करता है, उन चीज़ों को आप छोड़ दें। मेरे प्रियो, मसीह यीशु का अगर हम पीछा कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को छोड़ना बहुत जरूरी है जो हमारे जीवन में पीछे देखने पर हमें मजबूर करता है। जब लूत को परमेश्वर ने उस सदोम और गमोरा नाम के देश से निकाला, तो उस समय उसकी पत्नी ने पीछे देख लिया और उसी समय वो नमक का खंभा बन गई मेरे प्रियो। तो सेम चीज मेरे प्रियो, अगर हम पीछे देखते हैं, अगर हम अपने उन बातों को नहीं छोड़ पाते, अगर हम ऐसी चीज़ों जो परमेश्वर से हमें दूर करती है, उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो हम उस यीशु मसीह के पीछे चलने के योग्य नहीं। मेरे प्रियो, जैसे मत्ती उठा और हर एक चीज़ों को छोड़कर वो वहाँ से यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। तो मेरे प्रियो, ये चीज़ हमें सीखना है कि हम अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमें वह छोड़ना पड़ेगा, हर एक वो चीज़ें छोड़ना पड़ेगा जो मसीह यीशु से हमको दूर करता है। हर एक वो बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा जो हमें तोड़ता है, हमें हमारी आत्मिक जीवन को घटाता है। हर एक ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, और जब हम छोड़ देंगे, हम पवित्रताई का जीवन जिएंगे, उस समय परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ज़्यादा सोना छोड़ दे मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम थोड़ा सा नींद लग रहा है बोल के हम प्रार्थना नहीं कर पाते। अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताना सीख जाएं। हम अपने जीवन में ज़्यादा समय परमेश्वर को दें। हालेलुया। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास, बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे। उनको पूछा गया कि पास्टर जी, आपको अगर आपके जवानी अवस्था में लौटा दिया जाए तो आप उस समय क्या करोगे? उन्होंने बोला, अपने लाइफ का 20%, अपने पूरी जीवन का 20% चीज़ों को मैं प्रचार में लगाऊंगा और 80% परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और उसकी संगति में बैठने, मतलब वचनों को पढ़ने और प्रार्थना में और परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए मैं अपने 80% समय को लगाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यह चीज़ हमें देखना है कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे हैं, अगर हम आरामदायक चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं जो हमें पकड़ के रखा है, तो हम यीशु मसीह के पीछे चलने के योग्य नहीं हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मत्ती ने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चला, वैसे ही हमें भी होना है। एक नौकरी वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो, मत्ती। उसका अच्छा व्यवसाय चलता था, सभी का कर वसूलने का वो काम करता था, लेकिन यीशु मसीह की पुकार सुन के वो भी यीशु मसीह के पीछे चलने लगा और यीशु मसीह उसके पास आया। सेम चीज मेरे प्रियो हमारे भी जीवन में यह बैठता है। अगर हमारे पास यीशु मसीह आया है तो हमें उसकी बातों को मानना है और हर एक उन चीज़ों को छोड़ना है जो मसीह हमें मना करते हैं। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है, उसकी संगति में बैठना है। हालेलुया। तो इतने वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, सबों जो भी सुनने वाले देखने वाले वीडियो के हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जैसे मत्ती ने छोड़ छाड़ के प्रभु जी हर एक चीज़ छोड़कर आपके पीछे चला पिता, हम भी पिता परमेश्वर हर एक चीज़, अपनी आरामदायक चीज़ों को छोड़कर आपके पीछे हम चल सकें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, कि हम आपके पीछे चल सकें, आपकी बातों को सुन सकें पिता परमेश्वर।
हर एक चीज छोड़कर पिता परमेश्वर आपके पीछे चलने के लिए हमें मदद करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।